It's effective from Yunus Khan. He's gone long. पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, मर्दे बहरान यूनुस खान। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और चमकता सितारा क्रिकेट को खैरबाद कह गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल तक विकेट के चारों जानिब शॉट्स लगाने वाले यूनुस खान ने फरवरी 2000 में श्रीलंका के खिलाफ कैरियर का पहला टेस्ट खेला। इस मैच में यूनुस खान ने पहली इनिंग्स में 12 रन बनाए, मगर दूसरी इनिंग्स उन्होंने यादगार बनाई और पहले ही टेस्ट में सेंचुरी स्कोर कर डाली। पहला टेस्ट खेलने वाले शायद खुद यूनुस खान के दिल में भी ये ख्याल ना आया होगा कि वो 17 साल तक कौमी टीम का हिस्सा रहेंगे और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब बैट्समैन बनेंगे। मैं अपने दौरे सहाफ़त में पिछले 50 साल से जो क्रिकेट की कवरेज कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ टीमों के साथ ट्रैवल करता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों से मेरा इंटरेक्शन और राब्ता रहा है। मैं समझता हूँ कि यूनुस खान वन ऑफ द टॉप खिलाड़ी मेरे हिसाब से है वो, और पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप बैट्समैन। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां और रन बनाने वाले यूनुस खान के कैरियर का आगाज और उतार चढ़ाव से अरूज तक का सफर हम आपको बताते हैं। इन्होंने जैसे अपने डिपार्टमेंट के लिए हबीब बैंक के लिए खेला तो बड़ी खिदमत थी। अब तो इन्होंने यूबीएल चले गए, लेकिन आज भी वो रकीब साहब जो इनके स्पोर्ट्स इंचार्ज होते थे, वो मेरे कप्तान भी होते थे यूनिवर्सिटी के, उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम करते हैं कि उन्होंने इनके कैरियर में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने, राशिद लतीफ़ ने, बहुत सारे लोगों ने, और वो उनका एहसानमंद है, उनके एहसान मानते हैं। Big shot from Yunus Khan. There is a man out there, Stuart Broad. यूनुस खान 29 नवंबर 1977 को मर्दान में पैदा हुए। इब्तदाई उम्र में ही उनका खानदान मर्दान से कराची मुंतकिल हो गया और स्टील टाउन कराची उनका मुस्तकिल ठिकाना ठहरा। शुरू में भी जिस ज़माने में वो मर्दान से कराची आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो बड़ा एक टफ़ पीरियड था। कराची में गोलियां चल रही थीं और वो ज़माना था कि वो शोएब अख्तर और यूनुस खान एक ही कमरे में रहते थे और ये लोग जाके कराची में, नाज़िमाबाद में, स्टील टाउन में और कई जगह मैचेस खेलते थे। लेकिन उस ज़माने में भी यूनुस खान ने मीडिया का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लिया और ये क्रेडिट बहरहाल उनको जाता है कि अपने बलबूते पे उन्होंने एक राइज़ किया क्रिकेट में और एक नाम बनाया। 90 की दहाई में क्लब क्रिकेट से कैरियर शुरू करने वाले यूनुस खान के लिए इब्तदाई दिन आसान ना थे, जो उनके मेंटोर और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को अच्छी तरह याद हैं। यूनुस खान का ताल्लुक पाकिस्तान स्टील मिल से रहा, क्योंकि उनके फादर और उनके भाई वहाँ स्टील मिल में काम किया करते थे। पैदाइश इनकी मर्दान में, लेकिन बचपन से ही वो कराची में तालीम हासिल की और क्रिकेट का बेहद शौक़ था, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की और सुबह उठने जल्दी उनको उठा करते थे और फजर की नमाज के बाद वो अपने स्टील मिल में एक ग्राउंड है, वहाँ पे जाके नेट लगाया करते थे 4-5 दोस्तों के साथ, और वो दोस्त आज तक इनके साथ मुंसलिक हैं। 1998-99 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू करने वाले यूनुस खान को राशिद लतीफ़ और सईद अनवर जैसे लेजेंड क्रिकेटर्स की रहनुमाई मिली और डोमेस्टिक क्रिकेट की इब्तिदा में ही यूनुस खान ने रन्स के ढेर लगा दिए। मैं उनमें से हूँ कि जिन्होंने उसका पहला टेस्ट मैच कवर किया जब उन्होंने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया, और उन चंद खिलाड़ियों में से यूनुस खान हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई। श्रीलंका के ख़िलाफ़ रावलपिंडी के ग्राउंड में इन्होंने सेंचुरी बनाई। उस वक्त ही मुझे लगा कि इसका जो टैलेंट है या इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के ढेर लगाने के बाद यूनुस खान को फरवरी 2000 में श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में मौका मिला, तो उन्होंने अपने मद्दाहों को मायूस नहीं किया।
मुरलीधरन के अरूज के दौर में यूनुस खान पहली इनिंग्स में तो ज्यादा रन ना बना सके, मगर दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर अपने रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी। टीम में आना बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने, हमारे जैसे भी हैं जिन्होंने 4-5 टेस्ट खेले हैं, ऐसे भी जिन्होंने एक टेस्ट भी खेला हुआ है। लेकिन टीम में आना आसान है और फिर यूनुस खान की तरह 13-14 साल खेलना टीम में, वो मुश्किल होता है काम। लेकिन इन्होंने मेंटेन किया, अपनी फिटनेस भी मेंटेन की, अपनी परफॉर्मेंस से भी टीम में जगह बनाए रखे। तो वो कहते हैं ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और ये बुलंदियों पे पहुंच के वहीं इन्होंने फिर क़याम किया और लोगों ने वो तारीफ़ें की इनकी। और मैं भी आज भी इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कभी पाकिस्तान की क्रिकेट की जब तारीख़ लिखेगा मौरख़, तो यूनुस खान का नाम सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। यूनुस अपनी पहली इनिंग्स का पहला रन, पहली सेंचुरी और पहला मैच आज तक नहीं भूले। मैंने जब पहला रन दिया था टेस्ट क्रिकेट में, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। 2000 की बात है, अगेंस्ट श्रीलंका, रावलपिंडी की बात है, क्रिकेट स्टेडियम की बात है, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और सेकेंड इनिंग में मुझे टेस्ट मैच में अल्लाह ने मुझे 100 रन करा दी, तो वो 100 रन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो पहली सेंचुरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा, आज भी मुझे याद है कि मैं जब मुरलीधरन को खेल रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था। और मैंने आपको राशिद भाई को फ़ोन किया, राशिद भाई का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मेरी बाकी भाई से बात कराई कि इस तरह खड़े हो जाओ और ऐसे करो। तो वो इतना आसान नहीं था। और फिर जिस तरह जनरल तौकीर ज़िया साहब ने इससे पहले मुझसे बात की और मुझे मोटिवेट किया, मुझसे कहा जनरल साहब ने कि यूनुस खान आप जो है पूरी सीरीज़ खेलोगे, अब आपकी उम्र है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। तो मेरे लिए वो बड़ा वो मैच मेरे लिए बड़ा गाय बगाए बहुत सारी सेंचुरी आई बीच में। उसके बाद इंडिया के खिलाफ जब कलकत्ता में मैं मुझसे अल्लाह ताला ने 100 कराया था, बेंगलोर में 100 कराया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब यूएई में खेले थे, बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ रन करवाई। तो ये ऐसी इनिंग थी जो कि मैं हमेशा उसको याद रखूँगा और मेरे जहन में रहेगी कि लोग भी याद रखेंगे। मैं हमेशा कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के लिए और अच्छा करता हूँ। पहली सेंचुरी के बाद यूनुस खान अगली 11 इनिंग्स में सिर्फ एक सेंचुरी ही बना सके, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में शानदार सेंचुरी ने उनका एतमाद बहाल किया। टेस्ट टीम में जगह पक्की करने के बाद यूनुस खान जल्द ही वनडे क्रिकेट में भी टीम के मुस्तकिल रुकन बन गए। So far, it's more runs now. That's beautifully struck. टेस्ट कैरियर के आगाज के सिर्फ 1 साल बाद ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी दूसरी टेस्ट सेंचुरी ने भी टीम को फातिहाना पोजीशन पर ला खड़ा कर दिया। और यूनुस खान आहिस्ता आहिस्ता एक फाइटर की तरह जद्दोजहद करके टीम की नैया पार लगाने वाले मुनफरिद बैट्समैन बन गए। सख्त मेहनत और लगन से यूनुस खान सिर्फ चंद सालों में ही इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ के हमरा बैटिंग लाइन के अहम सतून बने। खुसूसन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रन और सेंचुरियों के ढेर लगाना शुरू कर दिए। सेंचुरी मारने के बाद इनको पूरी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा, लेकिन मेरा फेस टू फेस कभी इनसे वास्ता पड़ा नहीं था। लेकिन मेरा पहला फेस टू फेस वास्ता हुआ इनका न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में, और जहाँ पाकिस्तान की टीम और मिसबा का भी पहला टूर था। तो मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, तो मैं कमेंटेटर था टेलीविज़न न्यूजीलैंड का। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी अंदर दाखिल हुए खाना खाने के लिए। उसमें एक यूनुस थे और एक यूसुफ योहाना, जो आपके मोहम्मद यूसुफ कहलाते हैं। तो मैं तो मोहम्मद यूसुफ को तो जानता था, इसलिए कि उनका मैं टेस्ट डेब्यू कवर कर चुका था डरबन साउथ अफ्रीका में चंद साल पहले। लेकिन यूनुस मेरे लिए एक नई चीज़ थी, और वो उन्होंने जब मेरी शक्ल देखी तो वो खुद ही मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कमर भाई, मैं आप इनको तो जानते हैं यूसुफ योहाना को, लेकिन मैं हूँ यूनुस खान। तो मैंने उठकर उनको कहा कि देखें, आप पहली दफ़ा मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी टेस्ट सेंचुरी, आपकी पहली दफ़ा टेस्ट में खेलते हुए सब कवर की हुई है, तो आपको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप कौन है। भारत के खिलाफ यूनुस खान की कारकर्दगी हमेशा शानदार रही।
2005 और 2006 में यूनुस ने भारतीय स्पिनर्स की ऐसी पिटाई की जो आज तक भारतीय क्रिकेटर्स को याद है। That's gone through. 2005 के दौरे भारत में बेंगलोर में खेले गए टेस्ट के दौरान सिर्फ 7 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद सीरीज बराबर करने के लिए कौमी टीम पर सख्त दबाव था। इस मरहले पर यूनुस खान ने हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की वो दुर्गत बनाई जिसे देखने वाले आज तक फरामोश नहीं कर सके। That'll be it. Yunus Khan gets his 8th Test match 100. 267 रन की राजवाल कारकर्दगी ने भारतीय स्पिनर पर ऐसी धाक बिठाई कि फिर वो पूरे कैरियर में यूनुस से घबराते नजर आए। That's gone fine. It's Gautam Gambhir who's chasing it, but he'll give up the chase. That's a boundary and that's his 200. What a fantastic achievement. अगले ही साल भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया तो यूनुस ने रवायती हरीफ के खिलाफ कारकर्दगी का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से टूटा था। He's got a terrific record against India, Yunus Khan. मेरा ज़ाती ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स को इज़्ज़त दी है, लेकिन यूनुस खान की जो इज़्ज़त है वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि ट्रू पाकिस्तानी, ये जुमला हमेशा याद रखिए, ट्रू पाकिस्तानी मैंने अगर देखा है वो यूनुस खान और माजिद खान, ये 2 आदमियों के मैं नाम ले सकता हूँ जो ट्रू पाकिस्तानी थे। बाकी सब होते हैं पाकिस्तानी, लेकिन इतने नहीं होते 100% के जितने ये दोनों पाकिस्तानी थे। लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट में 199 और फिर फैसलाबाद में 194 रन की 2 ऐसी इनिंग्स खेली जिन्हें आज तक कोई नहीं भुला सका। That's 4. Read it well, the quicker one for her. यूनुस खान 2 मरतबा डबल सेंचुरी करीब तो पहुंचे, मगर डबल सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, तहां उन्होंने अपनी सलाहियत जरूर साबित कर दी। This time a ring and length. He's in supreme touch. फिर अगस्त में पाकिस्तान इंग्लैंड के दौरे पर गया तो वहां तेज बॉलर्स के लिए साजगार हालात में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। Oh, nothing more than a bunt. हेडिंगले में 173 रन की इनिंग्स के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो महज बड़े सगीर की विकेटों के ही माहिर नहीं। 2007 में जनूबी अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान में यूनुस खान की 2 सेंचुरियां स्कोर बोर्ड की जीनत बनी। फिर 2009 में अपने होम ग्राउंड कराची में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाकर अपना नाम अजीम बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल करा लिया। जहां यूनुस खान के 200 रन की हम याद कर रहे हैं तो उनकी एक ट्रिपल सेंचुरी भी है, बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने स्कोर की थी। और बहुत चंद हनी मोहम्मद थे, इंज़मामुल हक हैं या यूनुस खान हैं जिन्होंने ये ट्रिपल सेंचुरी का एजाज़ हासिल किया। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम भी है और बड़े एजाज़ की बात है कि यूनुस खान जैसे ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कप्तानी भी की, और उसके साथ साथ आपने देखा इनमें सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी वो यंगस्टर्स को ये इनकरेज बहुत करते हैं। Oh, that's beautifully done through the offside. That's more like it. टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी के बाद यूनुस खान ने वनडे क्रिकेट में भी मुस्तकिल मिजाजी दिखाई और वो दोनों तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तान बैटिंग लाइन का अहम हिस्सा बन गए। Hits it hard. Gets extra bit of bounce off the turf and that 5 साल में ही यूनुस खान के कारनामों की फहरिस्त तवील होना शुरू हो गई। उन्होंने 2005 में वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। That's the best angle for Yunus Khan. तमाम दीगर कप्तानों की तरह यूनुस खान भी महलाती साजिशों का शिकार हुए और अक्टूबर 2006 में पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत रवानगी से सिर्फ 2 रोज कबल ही यूनुस खान ने ये कहकर कप्तानी छोड़ दी कि वो डमी कप्तान नहीं बनना चाहते। कप्तानी के तनाज़ात हुए शहरयार साहब के साथ हुए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, और वहाँ पे भी ठीक ठाक तनाज़ात का शिकार रहा है, लेकिन मुनाफत नहीं थी, दिल साफ था, नीयत साफ थी, इसलिए शहरयार साहब ने भी दरगुजर किया। ये उनका बड़ापन है, यूनुस का भी बड़ापन है कि दोनों अभी भी वो चेयरमैन है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। The history of the World Cup. That's a right land and he's taken it.
What a start for the वर्ल्ड कप 2007 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भयानक साबित हुआ। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज और फिर आयरलैंड से शिकस्त के बाद पहले ही राउंड में आलमी कप के मुकाबले से बाहर हो गई। यूनुस खान और दीगर सुपरस्टार्स के बावजूद टीम दूसरे राउंड तक भी ना पहुंच सकी। बात यही खत्म नहीं हुई। आयरलैंड से शिकस्त पर कोच बॉब वुलमर इंतहाई अफसरदा थे और उनसे ये सदमा बर्दाश्त न हुआ और अगले ही रोज उनकी अचानक मौत ने दुनियाई क्रिकेट को हिला कर रख दिया। बॉब वुलमर की कोचिंग में यूनुस खान की कारकर्दगी में निखार आता जा रहा था। वुलमर की मौत ने यूनुस खान को भी बुरी तरह मुतासिर किया। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद यूनुस खान ने बॉब वुलमर के इंतकाल को अपने क्रिकेट कैरियर का सबसे मुश्किल वक्त करार दिया। मेरे ख्याल से जब 2007 वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में जब बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया और वो हमारे साथ नहीं रहा, तो वो जो उसके बाद वो 2 से 3 दिन हम वहाँ रुके रहे, तो मेरे क्रिकेट कैरियर के जो है ना सैड दिन है कि वो जो 2-3 दिन हमने वहाँ आयरलैंड में गुजारे और हम बिल्कुल अकेले थे, तो वो मेरे लाइफ के सैड दिनों में से और एक टाइम में तो हम पे ये यहाँ तक हो रहा था क्योंकि हमारा अपना कोच का इंतकाल हो गया था और ये खबरें थी और ये था कि शायद हम में से ही किसी ने ऐसा काम किया, तो मेरी लाइफ में वो सैड दिनों में से और बैड दिनों में से। वक्त गुजरता गया। वर्ल्ड कप 2007 की नाकिस कारकर्दगी और बॉब वुलमर की वफात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट कुछ संभलने लगी और यूनुस खान ने अगले साल 2008 में 2 टेस्ट सेंचुरियां बनाकर अपना रिकॉर्ड मजीद बेहतर बनाया। Double century against England. It's been magnificent. It's been great entertainment. It's been wonderful to watch. He's come off just 281 deliveries, 29 fours and 4 sixes. And if you're going to get a double hundred. साल 2009 का आगाज हुआ तो यूनुस खान को एक बार फिर टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। इस साल यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी तो ना बनाई, लेकिन जून में इंग्लैंड में वर्ल्ड T20 का इनेकाद हुआ तो यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इब्तदाई मैच में मायूसकुन कारकर्दगी के बाद दोबारा फॉर्म में आ गई। Leading edge and this could be the first 5-wicket haul for a bowler. एक के बाद एक टीम को शिकस्त देते हुए फाइनल तक जा पहुंची। देखिए जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक़ है ओडीआई के, हम आज तक याद करते हैं और उसका वो भी बनाते हैं कि 25 साल हो गए 20 साल हो गए। यूनुस खान ने 2009 में वर्ल्ड कप जिताया 2020 का पाकिस्तान को, उनका जिक्र कम आता है। मेरे ख्याल में उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है यूनुस खान की कि 2020 का वर्ल्ड कप जिताया और आज तक अपने मुंह से उन्होंने अपनी तारीफ़ नहीं की और ना ही लोगों ने उनको वो मेरे ख्याल में मुकाम दिया जिसके वो हकदार हैं। तो अब ज़रूर आया करेगा कि भाई हाँ यूनुस खान ने 2009 में वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को 2020 का। तो इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें आप तो यूनुस खान की शख्सियत के साथ साथ उनके जो क्रिकेट कैरियर है वो भरपूर अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने, चाहे वो 2020 हो ओडीआई हो, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। जब 2020 का तो आपको बता ही चुका हूँ कि उन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जितवाया। ओडीआई में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, फील्डर बेहतरीन है, कभी कभी लेग ब्रेक और सीम बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी वजह शोहरत जो है वो उनकी बैटिंग है और बैटिंग में मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड आसान नहीं है तोड़ना किसी का। 10,000 का 23 रन रह गए, वो जैसे मैंने पहले कहा था कि वो इंशाल्लाह ताला इस टूर के पहले ही मैच में कर लेंगे। तो ये एक ऐसा संगे मील होगा जिसको उबूर करना हर खिलाड़ी का काम नहीं है। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका की मजबूत टीम से था जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन यूनुस खान की वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान टीम ने पहले बॉलिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई और फिर शाहिद अफरीदी की शानदार बैटिंग ने श्रीलंकन टीम के हौसले पस्त कर दिए और पाकिस्तान ने फाइनल
7 विकेटों से जीतकर आलमी एजाज हासिल कर लिया। For that shot, had someone in the crowd. He's backed himself to play that shot. Afridi, he's got hold of one. Oh, boom, boom. Boom, boom. इमरान खान के बाद यूनुस खान पाकिस्तान के दूसरे कप्तान बने जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने क्रिकेट का आलमी एजाज जीता। इस टूर्नामेंट में यूनुस खान की शानदार क़यादत ने फतह में मरकजी किरदार अदा किया। शाहिद आफरीदी को सेमीफाइनल और फाइनल में ओपनिंग नंबर पर भेजने का यूनुस खान का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। Win this 2020 World Cup. Beautiful tournament, a fantastic tournament. Win this 2020 World Cup. All round it's been a wonderful tournament, a fantastic tournament. इसे अलमिया ही कहा जा सकता है कि जून 2009 में पाकिस्तान को वर्ल्ड टी20 जितवाने के बाद यूनुस खान ने मैच फिक्सिंग इल्जामात पर इसी साल अक्टूबर में एहतजाजन कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। एक ज़माना ये भी था जब 2009 में अक्टूबर में चैम्पियंस ट्रॉफी पे जमशेद दस्ती साहब जो पॉलिटिशियन हैं वो उस ज़माने में कायमा कमेटी में थे, तो उन्होंने यूनुस खान उस वक्त कप्तान थे चैम्पियंस ट्रॉफी पे, और उस चैम्पियंस ट्रॉफी में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान 2 मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, जिस पर यहाँ पे कायमा कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो मैच पाकिस्तान ने जानबूझ के हारे हैं, और क्योंकि इंडिया को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो उस ज़माने में एक अफवाह चली थी, और एजाज भट्ट साहब उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन उसमें कोई सदाकत साबित नहीं हुई। हालांकि वो कायमा कमेटी के सेशन के बाद यूनुस खान ने फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दिया था कप्तानी से, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि मैं आई एम रियली हर्ट। ताम फाइटर खिलाड़ी यूनुस खान ने कप्तानी छोड़ने के बाद एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में रन्स के ढेर लगाना शुरू कर दिए और 2000 की दहाई में उनका शुमार टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बैट्समैनों में होने लगा। हालांकि एक ऐसा मरहला भी आया था जब उसको 1.5 से 2 साल के लिए हमारे चेयरमैन साहब, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था। वो बेचारा उस टाइम पे टीम पे आया नहीं था। अगर वो 1.5-2 साल उसको मिल जाते तो मेरा ख्याल है आज वो 11,000 रन भी कर चुका होता, लेकिन जो चीज़ नहीं थी उसके नसीब में नहीं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। वर्ल्ड कप 2011 के बाद यूनुस खान की वनडे कारकर्दगी मुतासिर हुई तो सिलेक्टर्स ने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की ठान ली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यूनुस का बल्ला रन उगलता रहा। Glorious drive. Yunus Khan taking over where he left off just before tea. साल 2014 में यूनुस खान ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और क्रिकेट की तारीख के दूसरे बैट्समैन बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुसलसल 3 टेस्ट सेंचुरियां दाग दी। These two Pakistani batsmen in quiet control here. No big shots, just taking the game nicely forward for Pakistan. वो इसी सीरीज में अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए। That'll be 4. That's an easy one. That goes into the rope. वर्ल्ड कप 2015 से कवर यूनुस खान और पीसीबी में फिर तनाज़ा खड़ा हुआ। Oh, that's hit him hard. That's gone up in the air. They've appealed for a catch. Yunus Khan, is he walking? यूनुस ने वनडे स्क्वाड से ड्रॉप होने पर बोर्ड के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। एक प्लेयर, मुझ जैसे प्लेयर वो अपने आप को गोली मार ले मेरे ख्याल से। टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी ने यूनुस को वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह तो दिला दी, लेकिन वो खास कारकर्दगी ना दिखा सके और इसी साल नवंबर में यूनुस खान ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साल 2016 में यूनुस खान की कारकर्दगी मुस्तकिल ना रही, लेकिन दौरे इंग्लैंड के आखिरी ओवल टेस्ट में उनकी शानदार डबल सेंचुरी ने पाकिस्तान को यादगार कामयाबी दिलाई। दौरा न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में कई नाकामियों के बाद यूनुस ने आखिरी टेस्ट में 175 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी अजमत को साबित कर दिया।
दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद यूनुस खान पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर बने और उनकी कोचिंग और मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार लिया। Darren Sammy and his team, the Peshawar Zalmi, at the second attempt in these playoffs for HBL PSL 2017, have made the final. Leader. दौरे वेस्टइंडीज से कबल कप्तान मिसबाहुल हक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो 2 दिन बाद यूनुस खान ने भी वेस्टइंडीज सीरीज को आखिरी करार देकर मद्दाहों को उदास कर दिया। मैं आज ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर रहा हूँ कि यूनुस खान इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज के बाद जो हम अभी खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, उसके बाद यूनुस खान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर। साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट मुबस्सरीन ने यूनुस खान को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश किया और उन्हें पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर्स में से एक करार दिया। यूनुस का बड़ा दरख्शां करियर है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं और हमारी दुआ है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करें और रिकॉर्ड बनाएं और बेहतरीन तरीके से रिटायर हों। तो एक दुनिया मेरे ख्याल है उनकी मोतरफ है। मैं यहीं पे खैरबाद कर दूं जबकि मैं टॉप पे हूँ। यूनुस खान इस वक्त बैटिंग के टॉप पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तारीख के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है जो 10,000 रन मुकम्मल करेंगे। मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में क्रिकेट को खैरबाद कह देना ये कोई बड़ा इंसान ही कर सकता है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, हो सकता है नहीं टैलेंट हो, लेकिन इतनी मेहनत की कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला प्लेयर बन गया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बन गया, दूसरी इनिंग में दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर बन गया। तो मैं सकता हूँ पाकिस्तान एक बड़े अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया और इसकी खिलाफ करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने ये तवील सफ़र एक यूनुस खान के लिए ये भी कहता चलूँ, ये सिर्फ नहीं कि वो एक अजीम खिलाड़ी हैं बल्कि एक अजीम इंसान भी हैं। यूनुस खान 115 टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड 34 सेंचुरियों के साथ 9,777 रन बनाकर पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं और दौरे वेस्ट इंडीज में मजीद 23 रन बनाकर 10,000 रन का संग मील अबूर करने वाले पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट में भी यूनुस खान 265 मैचेस में 7 सेंचुरी की मदद से 7,249 रन बना चुके हैं। यूनुस खान को इस कारकर्दगी पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अजीम बैट्समैनों में हमेशा याद रखा जाएगा। Maybe I am speaking too early. Pakistan